Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to study about square root of a number. So without wasting time, let's start. So what is square root of a number? In our previous video we have learnt about square of a number. In this video we are going to discuss about square root of a number. So let's start. Square root is just the opposite of square. स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि स्क्वायर का उल्टा होता है। जो स्क्वायर ऑफ नंबर हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, स्क्वायर रूट ठीक उसका उल्टा होता है। इसको हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स n एज द प्रोडक्ट। स्क्वायर रूट किसी नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर n है, उसका स्क्वायर रूट वह नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको जो इसका नंबर का आप स्क्वायर रूट कर रहे हो वह मिला है। इसको हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कोई नंबर है, मैं नंबर अभी चूज़ करता हूँ 4। तो हम लोगों ने अभी नंबर चूज़ करा 4, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि किस नंबर का खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर ये 4 जो है आया है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर हम लोगों ने लिखा है 4, तो 4 कब आएगा? जब आप 2 × 2 करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई आपने खुद 2 के संग ही कर दिया है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। आप देख पा रहे होंगे, यह लिखा भी है, द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज़ यूज टू इंडिकेट स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं, इसको यूज़ करा जाता है स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंस 4/7 × 4/7 इज इक्वल टू 16/49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16/49 इज 4 इक्वल टू 4/7। यानी कि ये इसका मतलब यह है कि 4/7 का मल्टीप्लाई आपने खुद 4/7 से ही दोबारा कर दिया, तो आपको जो नंबर मिला है वो मिला है 16/49। तो अगर हम आपसे पूछें कि 16/49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 16/49 किस नंबर का आपस में ही मल्टीप्लाई करने पर आया है। तो यहाँ पे किस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया है 16/49? ये देखिए, ये लिखा है 4/7। 4/7 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4/7 × 4/7 इज इक्वल टू 16/49, ठीक है। तो ये ठीक उल्टा हो गया। जैसे कि अगर हम आपसे जब पूछेंगे कि किसी नंबर का हमें स्क्वायर पूछना है, जब हम बोले, मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि 7 का स्क्वायर लिखिए, हमने आपसे कहा कि 7 का स्क्वायर लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे 7⁻² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर 7 × 7 आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 49। अब वहीं अगर हम आपसे पूछते हैं कि ठीक इसका उल्टा, हम आपसे पूछेंगे कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 49 जो है किस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया है। 49 किस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है? 7 × 7, यानी कि 7 का आप खुद से ही जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 49 मिलेगा। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसको स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी हम लोग बोलते हैं कभी कभी नॉर्मल भाषा में। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 49 इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 का जब 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे खुद में ही, तो हम लोगों को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 49।
ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल जो हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था उसका उल्टा है। स्क्वायर में ये होता है कि जब हम किसी किसी एक नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो होता है स्क्वायर, और कोई हम लोग के पास नंबर है वो किस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया है, जब हम वो फाइंड करते हैं तो वो नंबर होता है हम लोगों का स्क्वायर रूट। कुछ और एग्जाम्पल नीचे देखें, ये लिखा है, एक और एग्जाम्पल लिखा है, सिंस 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.09, सो 0.09 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.3। इसका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जब 0.3 को 3 का इंटू करा, मल्टीप्लाई करा 0.3 में, तो इनको आंसर जो रिज़ल्ट मिला वो ये था 0.09। फिर अगर हम आपसे पूछें कि 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको ये सोचना होगा कि ये जो 0.09 है ये किस किस नंबर का खुद में ही मल्टीप्लाई करने पर आया है। तो हम लोग अभी पहले देखा ही था हम लोगों ने कि ये जो 0.09 आया था, ये देखिए 0.3 का ही आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या, 0.09 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0.09 का स्क्वायर रूट होगा, एक मिनट, 0.09 का स्क्वायर रूट होगा 0.3। ओके, चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के और इसको फाइंड करने के और भी कुछ मतलब प्रोसेस हैं, तो हम इसको रीड करते हैं। चलिए, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं। हम लोगों का फर्स्ट स्टेप जो है वो ये कहता है कि रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। जो हम लोगों को नंबर दिया गया हो, जो भी नंबर जिसका हमने लोगों को स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स यानी कि हम लोग उसका एलसीएम लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक एलसीएम, ये देखिए एलसीएम लिया गया है। यही बताया गया है कि हम लोगों का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो भी नंबर हम लोगों को दिया गया हो, हम लोग सबसे पहले उसका एलसीएम लेकर उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप, फॉर्म पेयर्स ऑफ लाइक फैक्टर्स, यानी कि अब हम लोगों को जो पेयर मतलब हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, उन प्राइम फैक्टर्स को हम लोगों को देखिए ऐसे लिखकर, इस प्रकार से लिखकर, ये देखिए हम लोगों को जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स अभी हम लोगों को ये मिले थे, हम लोगों ने एलसीएम लेके फाइंड करे थे, इसको हम लोगों को ऐसे लिख लेना है, इस प्रकार से ऐसे लिख लेना है। इसको लिखने के बाद हम लोगों को इनकी पेयरिंग करनी है लाइक फैक्टर्स की, यानी कि हम उन्हीं फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे जो सेम होंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है 2 × 2, हम लोग इसी की पेयरिंग करेंगे, 2 × 3 की नहीं करेंगे, यानी कि सेम नंबर्स की पेयरिंग करेंगे। देखिए 2 × 2 की पेयरिंग करी, 3 × 3 की पेयरिंग करी। ओके, अब अच्छा, हम लोगों का पेयरिंग करने के बाद अगला काम यह होता है कि हम लोगों का अगला काम यह है कि फॉर्म ईच पेयर पिक आउट वन प्राइम नंबर, फ्रॉम ईच पेयर पिक आउट वन प्राइम नंबर। जो हम लोगों ने पेयर बनाए थे उसमें से हम लोगों को एक जो है नंबर, जो फैक्टर है, वो हम लोगों को लिख लेना होता है। जैसे कि हम लोगों ने देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 2 × 2 का एक पेयर बना है, एक 3 × 3 का पेयर बना है। ठीक है, तो हम लोगों को इन दोनों में से एक एक नंबर को नोट कर लेना है। इसमें से हमने 2 को नोट कर लिया, इसमें से हमने 3 को नोट कर लिया। दोनों बार नहीं करना है, दोनों नंबर नहीं नोट करने, सिर्फ एक एक नंबर नोट करना है। इसमें 2 बार पेयर में 2 टाइम्स 2 आ रहा था, तो इसको हमने 1 टाइम 2 नीचे नोट कर लिया। इधर 2 टाइम्स आ रहा था, इसको हमने 1 टाइम नोट कर लिया। ओके, तो इसके बाद हम लोगों का अगला स्टेप ये है कि हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है प्राइम फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हम लोगों ने पिक करे थे। अभी जो फैक्टर्स हम लोगों ने अभी पिक करे थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, ये हम लोगों ने ये जो लिख लिए थे यहाँ पे फैक्टर्स, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये लिखा है 2 × 3। हम लोगों ने अभी वहाँ से एक एक यहाँ पे फैक्टर को उठा के नीचे लिख लिया था।
इसके बाद हम लोगों का काम है होता अगला कि इनको हमें जो नीचे हम लोगों को फैक्टर्स मिले हैं ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 × 3 = 6। ओके, चलिए हम आपको कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अब 25 का लेते हैं। चलिए 25 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ओके, चलिए तो 25 हम लोगों का लिख लिया हमने। अब इसको हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। चलिए तो हम इसके लिए पहले एलसीएम लेंगे। 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। चलिए हम लोगों को इसके फैक्टर्स मिल गए। इसके सिर्फ 5 ही फैक्टर्स हैं, 2 बार 5 आया है। तो हम लोग का अगला काम है हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर्स को इस तरीके से ऐसे लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद हम लोगों को इनकी पेयरिंग करनी है। आप देख पा रहे हैं इसके सिर्फ यही 2 फैक्टर हैं, तो इन्हीं का आपस में पेयर बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या था, 25 = इसको हम लोगों को सिर्फ एक बार इसमें से एक नंबर पिक कर लिख लेना है। तो 5 × 5 2 टाइम्स था, हम लोग सिर्फ 1 टाइम 5 लिख लेते हैं। फिर और कोई नंबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, यानी कि आप लोगों को इसका अंडर रूट जो था वो मिल गया है। 25 का अंडर रूट क्या है, 5। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस बार हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 8 का, यानी कि 64 का। चलिए 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। तो आप देख पा रहे हैं हम लोगों को कितने टाइम्स 2 मिला है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है। तो हम लोगों को इसको इस तरीके से लिखना है। जैसे हम लोगों ने 64 चूज़ करा था, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। चलिए तो हम लोग पेयरिंग करते हैं। हम लोगों ने एक इसका पेयर बनाया, फिर एक ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। 64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2। चलिए अब पेयरिंग हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो हम लोगों के 3 पेयर बन पाए हैं। तो तीनों में से हम लोग एक एक नंबर को पिक कर लेते हैं। इसमें से हम लोग पिक करते हैं एक बार 2 को, फिर इसमें से हम लोग पिकअप करते हैं एक बार 2 को, इसमें से हम लोग पिकअप करते हैं एक बार 2 को। तो देखिए इनका हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 × 2, आंसर आ गया 8। तो जो 64 है वो उसका स्क्वायर रूट जो है 8 है, यानी कि जब आप 8 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 64। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8। Find the smallest number by which 9408 must be divided so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtained. इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 9408 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से पहले डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया, फिर 14 हो गया, 2 7 जा 14, 0 और 2 4 जा 8। फिर से डिवाइड करते हैं, 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो इस टाइप से आप सॉल्व करते जाइए। एलसीएम आपको देना आता ही होगा, डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करते जाइए, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे इस टाइप के। 2 जो आया है, 2 से पहले 2 से डिवाइड किया, इसके 2 के पेयर और हो गए, फिर ये आपके पेयर्स बन गए इस टाइप के। 6 टाइम्स 2 आया है, 7 आया आपका 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर
2 and 7 हैव पेयर्स बट 3 डज नॉट हैव पेयर। तो इसलिए क्या करते हैं इसमें 2 और 7 यहाँ नोट कर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि 2 and 3 आर इन पेयर्स, 2 and 3 आर इन पेयर्स, sorry 2 and 7 are in pairs but 3 does not form pair। So we divide by 3 to get a person, so we can divide बाई 3, क्योंकि इस 3 से डिवाइड कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पेयर्स बन जाएंगे बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस नंबर में आपका जो था 9400, इसमें कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, 9400 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर आपके 3 के डिवाइड करते हैं, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब आपका जो आंसर आ गया है 3136। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 1 3 6, इसके पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 जा 12। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व हो गया, ये आपका एक पेयर ये बन रहा है, 2 से डिवाइड ये और 7। तो यहाँ पर 9408 इक्वल टू 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, 1 2 3 और उसके बाद में आपका 7 आया है। तो ये आपके पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका अंडर रूट लेने के लिए 9408 में क्या करते हैं, इसका ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। तो इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो आपका आंसर आ गया 56। इस टाइप के आपका आंसर आ चुका है। ये आपका 2 स्क्वायर ये निकाल लिया, इसमें स्क्वायर रूट ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ आल्सो डिविजिबल बाई ईच ऑफ 13 12 15 एंड 30। तो इसमें ये कहा फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें एलसीएम आपका 12 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबसे पहले जो नंबर है हमारा किससे डिवाइड होगा, ये इस नंबर किसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 2 से करते हैं, 2 6 या 12 15 और यहाँ पर भी 15 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6 15 और 15, 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और अब आपका 5 से कर लीजिए 1 1 1। तो आपके फैक्टर्स होंगे, फाइंड द यहाँ पर एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 13, 12 15 एंड 30 is
2 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इज 60। कैसे आया ये बता देते हैं आपको। 2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस टाइप से आपका 60 आंसर आ गया। यहाँ पर आपका 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 में का परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू हमें इसमें 3 और 5 मीन्स 3 5 से 15 इन दोनों के पेयर चाहिए होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इस टाइप से लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 3 का आपका था, यहाँ पर 5 था। इसका पेयर बनाने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसका पेयर बनाने के लिए 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो टोटल आपका कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? 15 से। 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे पेयर मिल जाएगा। हमारा जो 60 नंबर है इसमें क्या करते हैं, यहाँ 60 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 और 5 3 5 मीन्स 15 3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स क्या हो जाएगा? 15। तो 60 मल्टीप्लाई 15 मीन्स हो जाएगा 900। तो ये हमारा फाइंड विच इज़ द डिविजन आल्सो डिविजन बाई ईच ऑफ 30। ये आपका 30 से डिवाइड भी हो जाएगा। सॉरी ईच, हाँ 12 15 और 30 से डिवाइड हो जाएगा। आपका एलसीएम ये आंसर आ चुका है। यही हमारा फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो था यही हमारा आंसर। इसमें आप नोट कर सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 900।